जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को प्रतिस्थापना करने हेतु इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, श्री विकास खारगे जी प्रधान सचिव, श्री अभय राजे सिरोली जी ट्रस्टी आमी पुणेकर फाउंडेशन, श्री हेमंत यादव अध्यक्ष आमी पुणेकर फाउंडेशन, आमंत्रितगण, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित शिव प्रेमी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सभी शिव प्रेमियों का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देश के आराध्य देवत, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भेजने के पहले राजभवन में विदाई समारोह आयोजित करने के लिए मैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी को और आमी पुणेकर फाउंडेशन के ट्रस्टियों का हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। RR-21 मिलिट्री बेस की मदद से जम्मू कश्मीर के खूबसूरत कुपवाड़ा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की इस सराहनीय कार्य पहल के लिए मैं आमी पुणेकर फाउंडेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति को बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिमा हमारे जवानों, अधिकारियों और नागरिकों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाने वाले देश के लोगों के लिए भी युवा स्थान प्रेरणा स्थल बनकर उभरेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा कि आप जानते होंगे, राजभवन जहां हम सभी बैठे हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नमेंट हाउस था। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले मुंबई राज्य के 16 से अधिक ब्रिटिश गवर्नर यहाँ रह चुके हैं। यह स्थान पश्चिमी भारत में ब्रिटिशों की ताकत का प्रतीक था। छत्रपति शिवाजी महाराज का दृष्टापन देखिए, 300 साल पहले ही उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरे को पहचान लिया था। इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल सूरत पर आक्रमण किया, बल्कि अपनी स्वयं की नौसेना बनाने का कार्य भी आरंभ कर दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे डिफेंस फोर्सेस ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय समारोह राजधानी के बाहर आयोजित करने की परंपरा शुरू की है। इसके अनुसार इस वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस समारोह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित सिंधु दुर्ग किले में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अपने राज्य के लिए शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण अपने समय से आगे का था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दमनकारी शासन से मुक्त होकर समृद्ध महाराष्ट्र का सपना देखा था। वह मुक्त व्यापार और उद्योग के प्रबल पक्षधर थे। एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य का निर्माण करके अपने लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, यही उनकी महत्वाकांक्षा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन की एक पहचान उनका न्यायपूर्ण और ईमानदार प्रशासन पर जोर देना था। उन्होंने शासन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसने अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धर्म कुछ भी हो। शिवाजी महाराज समाज में महिलाओं के महत्व को पहचानने में अग्रणी थे। उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और सुरक्षा प्रदान की, उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की। मंत्री महोदय के सामने मैं 2 बिंदु रखना चाहूंगा। भारत के
के माननीय प्रधानमंत्री ने 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी करने की राष्ट्र की इच्छा व्यक्त की है। मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि को अपने बच्चों और युवाओं को विभिन्न खेलों में अभी से तैयार करना चाहिए। हम संकल्प करें कि महाराष्ट्र से हम देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीत कर लाएंगे। कुछ महीने पहले मैंने गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का दौरा किया। देश भर से लाखों लोग इस स्मारक देखने आते हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में बहुत कम लोगों ने शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग या पद्म दुर्ग किलों को देखा होगा। 30% लोगों ने भी सिवनेरी और रायगढ़ या सिंहगढ़ या प्रतापगढ़ नहीं थे। हमें शिवाजी महाराज के किले की ओर अधिकतम लोगों को आकर्षित करने के लिए एक परिस्थिति तंत्र बनाना होगा। यह न केवल हमारे युवाओं को शिवाजी महाराज के आदर्शों को प्रेरित करेगा, बल्कि हमारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं काफी पहले भी मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया भी किया, लेकिन मैंने फडणवीस जी से बात किया था कि शिवाजी महाराज इतने किले बनवाए यहाँ। अगर हम पिछले जितने भी राजा महाराजा थे उनको देखे, वो किले कम महल ज्यादा बनवाते थे, लेकिन शिवाजी महाराज एक भी महल नहीं बनवाए। हमेशा वो किला में रहना पसंद किया। मैं प्रतापगढ़ किला गया था। बताते हैं कि 550 सीढ़ी है। मैं जब कलेक्टर को बोला कि मैं प्रतापगढ़ किला में देखने जाऊंगा, तो कलेक्टर ने वो जो कंधे में लेकर चलते हैं उसको लेके आ गया। मैं बोला ये क्या है? तो सर आप नहीं चल पाएंगे, आपके लिए जो है। मैं बोला सर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए मैं सीढ़ी चढ़ूंगा। और जब शिवाजी महाराज के नाम में इतना शक्ति है, तो क्या मैं 550 सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा? मैं जब 550 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर शिवाजी महाराज के बीच में जाकर पूजा किया, कलेक्टर आपने लगा। आज हमारा महाराष्ट्र त्याग, तपस्या और बलिदानों की भूमि है। और मैं चाहूंगा कि शिवाजी महाराज के प्रदेश में जितने भी किले हैं उसकी एक सर्किट बनाया जाए। अगर सर्किट बनने से लाभ ये होगा कि मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सा किला कितना दूर है और कहां पे है। अगर सर्किट बनने से एक पुस्तक छप जाएगी कि शिवाजी महाराज के किले यहां यहां पर है, इस जिले में है, जाने के साधन क्या क्या है, कितने किलोमीटर की दूरी है, ये सारी जानकारियां जब एक सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाएगी तो कोई भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे, उस पुस्तक को देखकर अपने अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे। कोई 2 दिन के लिए आएगा, कोई 1 हफ्ते के लिए आएगा, तो वो 1 हफ्ते में कहाँ जाऊंगा वो पहले से योजना बना के आएगा। और इससे पहले हम अपने जितने भी किले हैं उसको लोगों को देखने का मौका देंगे और पर्यटन में भी काफी बढ़ावा आएगा। मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, ऊर्जावान मंत्री जी हैं सुधीर मुनगंटीवार जी, अगर इस तरफ मेरी बातों की तरफ ध्यान दें तो प्रदेश का भी काफी भला होगा। और हमें अपने महापुरुष के ऊपर जो गर्व हम करते हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी आए और शिवाजी महाराज के बारे में
धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवाजी, जय भवानी।